हेलो, जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं बिक्की कुमार बहादुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से 2025 में क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव झारखंड बोर्ड के द्वारा कर दिया गया है। आप लोगों का एग्जाम का डेट कब होगा, कौन से मंथ आप लोगों का एग्जाम होगा, फॉर्म कब से फिलअप होगा, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्टिव कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लिखना किस तरीके से है, इंटरनल एग्जाम यानी कि आंतरिक मूल्यांकन कितने मार्क्स का होगा, साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों का फॉर्म कब से फिलअप होगा, कौन से डेट तक आप लोगों को फॉर्म फिलअप होगा। इस वीडियो में सभी चीज के बारे में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। अगर आप झारखंड बोर्ड के क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या आप इंप्रूवमेंटल के स्टूडेंट हैं जो 2025 में अपने बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को आपके एग्जाम से संबंधित, आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हम इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाले हैं। एक एक करके हर चीज को अच्छा से समझना। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां झारखंड बोर्ड से रिलेटेड सभी अपडेट, साथ ही साथ क्लास 12th का इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी आपका स्ट्रीम है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स हमसे पढ़ना चाहते हैं, 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, झारखंड बोर्ड के सारा न्यूज, सारे अपडेट तक आप तक जल्दी आए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार क्या नोटिस जेक बोर्ड की तरफ से आया है। तो नोटिस कुछ दिन पहले ही आया था और हम इसको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही दे चुके थे, लेकिन मेरा तबीयत खराब था, इसलिए हम इस नोटिस के लिए वीडियो नहीं बना पाए। इस वीडियो में अब हम आपको सारी चीज के बारे में डिटेल्ड में एकदम अच्छे से आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो, आप लोगों का क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम 2025 में होगा उसके लिए जो फॉर्म फिलअप होगा वो आपको अगले महीना नवंबर दिसंबर, अभी तो अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर नहीं नवंबर दिसंबर, यानी कि समझ लो लगभग छठ पूजा के आसपास या छठ पूजा के बाद से आप लोगों का क्लास 10th और क्लास 12th का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्म फिलअप होगा क्लास 10th और 12th का, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 12th में इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों को भी इसी समय ही अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। यानी क्लास 12th का जो फॉर्म फिलअप अभी होगा उसी समय में आप लोग को इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप करना है। सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में थे और उनको भी अगर इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है तो ये जो नेक्स्ट मंथ से जो फॉर्म फिलअप होगा उसी समय आप लोगों को भी अपना फॉर्म फिलअप करना है और 2025 में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप लोगों को बैठना है। ठीक, अब 2025 में आप लोगों का एग्जाम फरवरी महीना में होगा। पहले एक बार जेक बोर्ड ने यह कहा था कि इंटरनल जो आपका SA1 का एग्जाम में देरी हुआ था उस वजह से यह बोला था कि आप लोगों का एग्जाम मार्च में होगा, और हम आप लोगों को तब भी ये बोले थे कि भाई जेक बोर्ड का ना कोई ठिकाना नहीं है, इतना ज्यादा इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, यही मान के चलो कि एग्जाम फरवरी में होगा। और देखो वही हुआ, आप लोगों का जो 2025 का एग्जाम होगा क्लास 10th और 12th का, वो एग्जाम आपका फरवरी 2025 से होगा। अब फरवरी में कब से होगा, तो सिमिलरली ये देखा जाता है कि लगभग 11 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। मेरा तक जहां मानना है कि 7, 8 या 9 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों का पहला एग्जाम जो होगा वो इंग्लिश का होगा। जहां तक हमको लगता है 11 फरवरी, ये मान के चलो 11 फरवरी 2025 आप लोगों का क्लास 10th और 12th का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी में अच्छे तरीके से जुट जाओ। अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखो हम उतना समय आप लोग का लॉस नहीं कराएंगे, इतना समझ लो कि 2024 में जिस पैटर्न में आप लोगों का एग्जाम हुआ था सेम उसी पैटर्न में आप लोगों का एग्जाम 2025 में होगा। यानी कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, जिस पैटर्न में अभी अभी 2025 में एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न में आप लोगों का एग्जाम रहने वाला है। उसी पैटर्न का मतलब है कि सेम उतना ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उतना ही आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्टिव में वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा, उतने ही नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अब मोटा मोटी चीज हम आप लोगों को समझा रहे हैं, उसको अच्छा से समझना। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, पहले ये समझ लो, अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, आप किसी भी सब क्लास में हो, क्लास 10th या क्लास 12th, आपका जितना भी सब्जेक्ट है, 5 या एक एडिशनल पेपर लेके 6 सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें से जो आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नॉन प्रैक्टिकल का मतलब है जिस सब्जेक्ट में आपको कॉलेज में कोई भी प्रैक्टिकल जमा नहीं करना है, जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको 20-20 नंबर इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन कॉलेज देगा।
हर सब्जेक्ट में 20-20 नंबर का एक कौन देगा? कॉलेज देगा। इसके बाद जो 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, उस 80 नंबर में आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। देखो हम समझा रहे हैं, एकदम इसको अच्छा से समझना। हम ये बोल रहे हैं कि जो आपका ये 100 नंबर का जो एग्जाम होगा, अगर ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी जिसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं जमा करना है, तो 20 नंबर आपको स्कूल या कॉलेज से मिलेगा। 30 नंबर का आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा यानी कि एमसीक्यू, और फिर 50 नंबर का आपका जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा। इस तरीके से आपका 100 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? 100 नंबर का एग्जाम में अगर वो नॉन प्रैक्टिकल है तो 20 नंबर इंटरनल एग्जाम हो, 20 नंबर का इंटरनल मार्क्स स्कूल या कॉलेज दे देगा आपको, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। इस तरीके से आपका जो है वो 100 का 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब ये समझना आप, ये जो आपका 30 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 30 नंबर का आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान से समझना, हम क्या बोले थे? 100 नंबर आपको कैसे मिलेगा? नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 20 नंबर आपको स्कूल या कॉलेज से मिलेगा इंटरनल असेसमेंट पे, इंटरनल असेसमेंट पे आंतरिक मूल्यांकन, तो इसको तो छोड़ ही दो। इसके बाद आपको क्या बोले हम अभी? 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। अब ध्यान से समझना, ये जो एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, इसको सोल्व करने के लिए आपको अलग से ओएमआर सीट नहीं मिलेगा कि अलग से ओएमआर सीट है, 1 का आंसर ए है तो ए को गोला करो, 2 का आंसर सी है तो सी को गोला करो। ऐसा नहीं, इसका आंसर भी आपको लिखना है। एमसीक्यू में ही होगा लेकिन इसका आंसर आपको लिखना है। अब सोल्व कैसे करना है, लिखना कैसे है, हम आने वाले क्लासेस में इसके बारे में बता देंगे। बस इतना समझ लो, 30 नंबर का आपका एमसीक्यू का एग्जाम होगा। इसके बाद 50 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा, वो 50 नंबर का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होगा। 50 नंबर का एग्जाम क्या होगा भाई? आपका सब्जेक्टिव्स होगा। अब ये सब्जेक्टिव्स का मतलब है यहां वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी होगा। तीनों ही टाइप का क्वेश्चन होगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी होगा। इस तरीके से आपको जो है आपका एग्जाम पैटर्न आप लोगों का रहेगा। अब आप लोगों को घबराने का कोई जरूरत नहीं है। राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, हम वहां प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम वहां दे चुके हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है, मेरे पास जितना भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था सारा का पीडीएफ हम राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं। जाओ वहां ज्वाइन हो जाओ, सब चीज फ्री में है। आपको अपने किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको क्वेश्चन देखना है कि यार पिछले साल क्वेश्चन कैसे पूछा था, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। नहीं तो हम जैसे ही नेक्स्ट मंथ जैसे ही जेक बोर्ड का मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर आते ही मॉडल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, हर एक चीज के बारे में हम आप लोगों को खुद बता देंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि इतना दिन से हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे साथ कंटिन्यू रहोगे, हम जो जो चीज पढ़ाएंगे वो सारा चीज अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्प फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा और आपका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लास्ट ईयर में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो नवंबर दिसंबर महीना में हमसे जुड़े थे, 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना हमसे पढ़े और पढ़ने के बाद उन लोगों का रिजल्ट काफी शानदार आया। अगर आपको लगेगा कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का आप कोई भी वीडियो उठा लो जहां पे हम आपको आंसर की का वीडियो बनाए हैं। मोस्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आपको स्टूडेंट यही बोलते हुए मिलेगा कि सर आप जो जो पढ़ाए थे, जो जो बताए थे, सब चीज एकदम वही आया था, इससे बाहर कुछ नहीं आया था। अगर आपको लगेगा कि अरे यार सर फेंक के चले जा रहे हैं, तो आप जाकर के खुद कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, यू विल फाइंड देयर। आई होप आपको अब आपका एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, और याद रखना कोई ऐसा भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होगा, एक आपका पेपर होगा जिसमें आपको कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल लिख के जमा करना होगा, तो प्रैक्टिकल लिख के जमा करने वाले सब्जेक्ट में जमा कर देना। वहां पे इंटरनल असेसमेंट ये जो 20 नंबर है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। यही यहाँ पे देखो बोला गया है, जो भी नोटिस आया था जेक बोर्ड की तरफ से, यहाँ उन्होंने देखो यही चीज के बारे में बोला, प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों को छोड़कर सभी विषयों में 20-20 नंबर का इंटरनल एग्जाम आपका होगा। मैट्रिक और इंटर 2025 को लेकर जेक बोर्ड ने मांगा था मार्गदर्शन। हम सब चीज बता दे रहे हैं कि एग्जाम आप लोगों का फरवरी महीना में होगा और अगले महीना से आप लोगों का यानी कि नवंबर दिसंबर से, नवंबर मान के चलो, नवंबर महीना से आप लोगों का फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा।
आया समझ में? जितना भी आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें आपको 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल मार्क्स के लिए मिलेगा। इस तरीके से आपका 100 नंबर होगा। अगले महीना से फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप जरूर करना, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा दिया। और हाँ, गेस पेपर देखो मेरे पास, हम आपको अभी तो ये गेस पेपर लेने का सजेस्ट नहीं करेंगे, मेरे पास गेस पेपर है, ठीक है। गेस पेपर हाँ बोल सकते हैं, गेस पेपर मान लो एग्जाम स्कोरर है, पब्लिकेशन के थ्रू हमको मिला है, हम इसको स्टडी करेंगे अच्छा से, काफी सारा गेस पेपर है ना। इसको अच्छा से स्टडी करेंगे, हम एक बार पढ़ेंगे कि ये आप लोगों के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है, कितना ज्यादा अच्छा है। अगर हमको कोई गेस पेपर ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये गेस पेपर इस साल का बेस्ट गेस पेपर है, अगर इसको स्टूडेंट पढ़ता है तो डेफिनेटली ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, अगर हमको कोई ऐसा गेस पेपर दिखता है तो हम आपको डेफिनेटली उस गेस पेपर के लिए सजेस्ट करेंगे। लेकिन हम आपको यही सजेशन देंगे कि मॉडल पेपर आने तक थोड़ा सा रुक जाओ। अगर मॉडल पेपर आने के बाद अगर आप गेस पेपर परचेज करते हो ना, तो मॉडल पेपर में सारा चीज के बारे में क्लियरिटी हो जाएगा। अगर मॉडल पेपर आने के बाद गेस पेपर लेते हैं तो और अच्छा है। लेकिन अगर आप फिर भी ये बोलोगे कि सर आप अपनी तरफ से कोई गेस पेपर बता दो, तो देखो सिंपल है, सीबीएसई बोर्ड के तरह झारखंड बोर्ड के पास बहुत सारा चॉइस नहीं होता है। सीबीएसई जो होता है ना, वो कई सारा बहुत अच्छा अच्छा गेस पेपर निकालता है सीबीएसई। लेकिन बात हो रहा है जेक बोर्ड का, और जेक बोर्ड में तो हम लोग बचपन से ही गिना चुना ही कुछ कुछ गेस पेपर को देख रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो कोई एक, जैसे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप चाहते हो कि नहीं सर कोई गेस पेपर रहे जिसको हम समय समय पे थोड़ा सा पढ़ सकें, तो हम सजेस्ट करेंगे आप सबसे पहला प्रेफरेंस रखो शर्मा गेस पेपर को। अगर आप शर्मा गेस पेपर लेके पढ़ सकते हो हर सब्जेक्ट का, तो आप शर्मा गेस पेपर ले लो। अगर आप शर्मा गेस पेपर नहीं पढ़ सकते हो तो और भी एक दो गेस पेपर है। शर्मा गेस पेपर अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप वर्मा ले सकते हो। वर्मा के अलावे आप चाहे तो एग्जाम टारगेट ले सकते हो, ये भी नहीं ले सकते हो तो एग्जाम स्कोरर। बस हम यही 3 गेस पेपर आपको सजेस्ट करेंगे। कौन कौन बोले? एक बोले हम आपको, सबसे पहले हम बोले आपको शर्मा गेस पेपर, शर्मा नहीं तो फिर ले लेना आप ये वर्मा गेस पेपर, वर्मा नहीं तो आप एग्जाम टारगेट भी ले सकते हो, वो भी नहीं तो कम से कम आप चाहें तो आप एग्जाम स्कोरर जरूर ले लेना, ठीक है। इन चारों में से जो आपको गेस पेपर अच्छा लगेगा, अगर पढ़ना होगा तो ही गेस पेपर लेना, अगर पढ़ना नहीं होगा तो गेस पेपर मत लेना, ठीक है। आया समझ में? और बाकी हम आप लोगों को कुछ दिनों के बाद से ही आपको, जैसे छठ पूजा खत्म होगा वैसे तुरंत बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर, जेक बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा महामैराथन क्लास, इतना अगर हम करवाते हैं, इतना अगर आप कर लेते हो तो 100% क्वेश्चन उसी से लड़ेगा, उससे बाहर कुछ नहीं लड़ेगा। तो गेस पेपर तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ ही साथ हम जो भी आपको करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 3-4 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 3-4 सालों का मॉडल पेपर, मेरा महामैराथन क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट 100 टेस्ट सीरीज, अगर आप इतना कर लेते हो तो बस हो गया, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। 100% क्वेश्चन इसी से आप लोगों का लड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको हम सब चीज के बारे में समझा दिए। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल जो हम इस वीडियो में नहीं समझा पाए, या आपके मन में कुछ सवाल रह गया है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे हमको कमेंट करके पूछना, हम डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब आपको जरूर देंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।